और दुआ करते हैं परमेश्वर आपके अति पवित्र कलाम की जो आपके वचन है पिता परमेश्वर की पवित्र कलाम संस्कार आज के वचन हम सबको छूने पाए और तेरे वचन शुरू से चल सके। धन्यवाद के साथ मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। आपकी बाइबल यिर्मयाह 17 अध्याय और वचन 7 लिखा है। धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। सब लोग धन्य नहीं है। धन्य वो होंगे, वो पुरुष है, वो व्यक्ति है जो केवल ही केवल यहोवा पर यानी अपनी परमेश्वर को पर क्या रखते हैं, भरोसा रखते हैं। कुछ वचनों पढ़ते आगे बढ़ूंगा। नीति वचन 3:5 में लिखा गया, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी बुद्धि, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या रखना, कलीसिया ध्यान दीजिएगा। जब आगे अपनी बाइबल है ना, नीति वचन उसका 22 अध्याय और वचन 19 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, मैं आज इसलिए बातें तुझको जता देता हूं कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। हालेलुया। एक बार फिर दोहराएंगे, कोई खुले हैं तो बाइबल नीति वचन 22:19। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। यहोवा पर हो। हालेलुया। हमारी भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए, यहोवा पर होना चाहिए। हालेलुया। क्या हम सच में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? ध्यान देना, मैंने अभी तक जितनी वचन पढ़ाया आपको, उन सभी पवित्र कलामों में इन वचनों में आपने देखा कि हमें अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। इधर आगे ध्यान देंगे, हम एक वचन और पढ़ना चाहेंगे। भजन संहिता 118 और वचन 8, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। यानी खुदा का नाम लेना, परमेश्वर की शरण लेना, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, परमेश्वर को पुकारना, उसकी आराधना करना, उससे संगति करना, उसकी वचन पढ़ना, उसके उपवास लेना। इसलिए लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम। किसके ऊपर? यहोवा की शरण ले, केवल शरण, केवल नाम जपना। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। इसी प्रकार आपके बाइबल नीति वचन 16 अध्याय और वचन 20 में आया, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य है। वो धन्य होगा जो यहोवा पर क्या रखता है, भरोसा। देखिएगा मेरे प्रियो, भरोसा जो है केवल मुंह में नहीं होना चाहिए कि मैं यहोवा पर क्या रखता हूं, भरोसा रखता हूं। आप तक आपने जितने वचन को पढ़े और सुने हैं, इन सभी पवित्र कलामों में वचनों में हम ये पाते हैं कि यहोवा पर क्या रखना, भरोसा रखना। परमेश्वर पर भरोसा कैसे रखना? क्या हम वचन को सुनने के बाद जब घर चला जाते हैं तो किसके ऊपर भरोसा रखना है, यहोवा पर। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वे धन्य। देखिए, हम कोई बार वचन सुनते हैं और वचन सुनकर घर जाते हैं, लेकिन होता क्या मालूम, हम सुनने के बाद उसको अपने जीवन में न रखने के कारण हम वचन को भूल जाते हैं। भरोसा कैसा रखना, मैं आपको एक उदाहरण देते हुए
इस संदेश के आगे को जाना चाहिए। राजाओं के वृत्तांत उसका पहला भाग और 17 अध्याय का 1 पद से लेकर 7 पद तक जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर एलिया परमेश्वर से दुआ करता है और प्रार्थना के साथ वो मेहर को बरसने के लिए बोलते, मेरे कहे बिना ना तो मेहर बरसेगी और ना तो इस वचन के बाद, इस प्रार्थना के बाद एलिया है ना, एलिया प्रार्थना के बाद एलिया को परमेश्वर कहता है, आगे बढ़ो, एलिया को परमेश्वर कहता है कि हे एलिया तू एक काम कर, करीत नामक नाले में जाकर एक झाड़ी में क्या हो जा, छिप जा, क्योंकि मैं तेरे लिए कौवा की तरह क्या करूंगा, भोजन नहीं भेजूंगा। सही है? कोई पढ़ेंगे क्या थोड़ा सा आगे? उसी नाले का पानी तू पिया कर और मैंने कौवे को आज्ञा दी है। हालेलुया। पानी तो हम लेके आएंगे, पानी तो मिल जाएगा, पर भोजन का प्रबंध मैं करके भेज दूंगा। कौवा की तरह मैं क्या दूंगा, भोजन तुझे खिलाऊंगा। ध्यान दीजिए, एलिया परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, उसने संदेह किया क्या? नहीं प्रभु, अब कौवा को क्यों भेजना चाह रहे हो, कहीं मेरे हिस्सा का वो खा मत ले। तो आप एक काम कीजिए, कौवा की जगह किसी दूसरे चीज को क्या कीजिए, निपट। ऐसा बोला क्या? नहीं, उसने कोई संदेह नहीं। भरोसा का मतलब है कि हमने इतने सारे वचन को पढ़ तो लिए, केवल वचन पढ़ने से नहीं होगा। हालेलुया। वचन पढ़ करके जाने से नहीं होगा, वास्तव में यहोवा पर क्या रखना है, भरोसा रखना है। आप जिस स्थिति से, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, क्या उस स्थिति और परिस्थिति के बीच में आपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख सकते हैं? आपके जीवन में समस्या होगी, आपके जीवन में परेशानी तकलीफें होंगे, क्या उस परिस्थिति में भी आप अपनी परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर परमेश्वर ने एलिया को किसी बड़े धनवान के घर में, है ना, जिनके पास अनाज पर्याप्त मात्रा में है, उनके घर नहीं भेजा, परंतु उन्होंने एक नाले के पास भेज दिया। हालेलुया। सवाल उठता है कि उस करीब नाले में झाड़ी के जगह छिपे रहना, तो वहां उसको क्या मिलेगा खाने के लिए? आसपास में ना कोई गांव है, ना कोई प्रभु की लोग है ना, ना कोई शहर है कि जहां से कुछ लेकर के आ जाए। और मैं तो सोचता हूं उस समय एलिया के पास कोई पैसा भी नहीं था कि उसमें ऐसा कुछ मिलता नहीं। बहुत सोचने वाली बात थी, परंतु इनमें से किसी भी बातों में एलिया बिल्कुल चिंतित नहीं है। हाँ, क्या परमेश्वर ने कह दिया, मतलब आज यदि वचन सुनकर जा रहा है कि यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। मैं आपको फिर से दोहराऊंगा, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। भजन संहिता 118 का 8 हमने पढ़ा। तो यहोवा पर भरोसा पर में कैसे रख सकते हैं? एलिया को परमेश्वर ने जो बोला, एलिया ने उस आज्ञा, उस वचन का क्या किया, पालन किया। ना उन्होंने दाएं बोला, ना उन्होंने बाएं बोला, बिल्कुल जिस जगह जाकर टिकने बोला, रहने बोला, वहीं पर जाके क्या किया, वहीं पर जाके रहा। आप कहां पर, क्या परमेश्वर के पुत्र हैं? हालेलुया। एक व्यक्ति जंगल के अंदर, एक व्यक्ति नाले के किनारे, ना आसपास में कोई घर है, ना गांव है, ना कोई बस्ती है, ना कोई और लोग है, लेकिन एलिया वहां पर चुपचाप जाकर अकेला पड़ा है। मेरे प्रियो, दिन और रात साथ दिन चली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद उसको सहारा के लिए कोई खड़ा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उस कठिन स्थिति में यदि उसके पास घर नहीं था, यदि उसके पास घर नहीं था, यदि उसके पास उस घड़ी तंबू का करो नहीं थे, लेकिन फिर भी स्वर्ग का परमेश्वर जो है एलिया का क्या लिया, सुनी।
एलिया का स्तुति इसलिए दिया गया क्योंकि एलिया जो है केवल ही केवल अपने परमेश्वर यहोवा पर क्या था, और प्रतिदिन परमेश्वर उसके लिए क्या कर रहा है, बाइबल बताती है धर्मी का वंश, धर्मी को परमेश्वर के वंश को परमेश्वर भोजन देता है। हालेलुया। उनके जोगा उनकी अभिषेक को क्या करते हैं, पूरा। थोड़ा सा हम उसके 7 पद को पढ़ेंगे। कुछ दिनों के बाद हाँ। उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। हालेलुया। हालेलुया। धीरे-धीरे पानी क्या कर रहे थे, धीरे-धीरे स्थिति परिस्थिति गंभीर होते देखा। एलिया के सामने एक सवाल, एक प्रश्न था। ऐसा उठ सकता था कि अब इसके बाद यदि पानी ना गिरा, कि उसने प्रार्थना किया, पानी तो गिरेगा, उसको मालूम था कि पानी सूख भी रहा है, चलो यहाँ भोजन तो आ जाता था, लेकिन पानी प्रतिदिन पानी घाट रहा था। कहाँ होते जा रहा? एक दिन सुबह क्या मान के चलिए कि अचानक एलिया उठने के बाद उस नाले के पास गया और जाकर के क्या देख रहा है, पानी सूख गया। साथ दिन में आपके साथ यही स्थिति हो, कोई सहारा नहीं आता, आप कोई पानी आप कोई काम धंधा बिजनेस करने का इतना अच्छा करें, सब ध्यान से सुन लीजिए। हालेलुया। यदि आपके भरोसा यहोवा पर है तो परमेश्वर आपकी दुआएं मानेगा। आप जानते हो बात क्या है? और सूर्य उठने के बाद सर नाले के पास गया और जाकर नाले को सूखा देखा, तो शायद उसके मन के अंदर परमेश्वर के प्रति कोई करवाहट नहीं आई। परमेश्वर के प्रति उसका जो भरोसा था तब भी स्थिर था। उसने खुदाबंद तुझे यहाँ को भेज तो दिया था, परंतु देख आज इस नाले के पानी भी सूख चुका है, भोजन तो दे रहा है पर पानी मुझे कौन देगा? कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। उस सूखे नाले के पास आकर भी वो सड़के परमेश्वर को देखा, उसने यही बोला होगा, मेरा भरोसा। हालेलुया। हालेलुया। वहां पर उसने इसी शब्द को बोला होगा, ईश्वर के परमेश्वर देख मेरे भरोसा तेरे ऊपर है, भले यहाँ का पानी सूख गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं भरोसा उस पे। आगे जब बाइबल पढ़ते हैं, आप लेकिन कुछ देर के बाद उस देश की वर्षा न होने के कारण नाला क्या हो गया, सूख गया। यदि आप वापस आगे पढ़ेंगे तो बाइबल बताते हैं परमेश्वर फिर से एलिया के पास वचन भेजता है और बोलते हैं सारापत नगर में एक विधवा के घर मैंने तेरे भोजन खाने का क्या कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर उनके लिए जरूर मार्ग खोलता है। सुनिएगा, अब घबराइए मत। अब जब आपकी जैसे वक्त अकेला है, आपकी वर्षा परमेश्वर उस कठिन समय में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर को जब आप पुकारेंगे तो परमेश्वर को बिल्कुल आपने, है ना, आगे आप उनको उससे क्या करेंगे, पाएंगे। उस परमेश्वर का आप हमें क्या करेंगे, पुकारना है, उसकी आराधना आप हमें। मैं कुछ वचन ऐसे बोलना चाहता हूँ, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो जब खुदा ने अब्राहम को बुलाया था तो अब्राहम 75 वर्ष 75 वर्ष का रहने के बाद अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुझे वंश दूंगा, मैं तुझे आशीष तो मिला, धन तो मिला, लेकिन वंश उसके पास नहीं। हालेलुया। इधर सारा की स्त्री धर्म बंद हो चुकी थी, लेकिन अब्राहम का भरोसा स्वर्ग के परमेश्वर पर कायम था। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के ऊपर संदेह नहीं किया। मेरे को एक बात बताइए, 100 वर्ष की उम्र में भी
परमेश्वर ने अब्राहम को पुत्र दिया। यानी यदि आप भरोसा रखते हैं तो खुदा आपके लिए कहीं ना कहीं एक दौर, एक मार्ग, एक रास्ता जरूर क्या करेगा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति। भरोसा रखने के बारे में भी बाइबल में पढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 80 वर्ष हो चुका था मूसा, हालेलुया, और मूसा से खुदा ने एक दर्शन दिया, निर्गमन की पुस्तक दी। जब उसने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया तो मूसा जब तैयार होता है, मूसा जब परमेश्वर पर भरोसा रखता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मूसा अकेला नहीं, मूसा को चला ही चला, मिस्र से इस्राएल को तो निकाला ही निकाला, लेकिन एक बात बताओ, स्वर्ग का परमेश्वर से इस प्रकार से इस्तेमाल किया कि इस्राएलियों के लिए भोजन का प्रबंध करता था, क्योंकि बाइबल बदलाती उसकी प्रार्थना से स्वर्ग से क्या किया, परमेश्वर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, उसने 80 वर्ष की उम्र में अपनी सेवा में, अपनी कार्यों में क्या करने लगा, इस्तेमाल करने। किस पर? उस परमेश्वर पर, हालेलुया। बहुत सारे ऐसा बात है जो आप और आप पर उसको भरोसा रखने की क्या है, भरोसा रखेंगे तो निश्चय खुदा के काम को क्या करेंगे, देखिए। यदि भरोसा नहीं है तो खुदा का काम आप कहां से देख पाओगे, हालेलुया। अपनी बाइबल है ना, ये सुसमाचार और उसकी 5वां अध्याय और वचन में 1 से लेकर के 9 तक पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों के एक पर्व हुआ, और यीशु यरूशलेम को गया, और यीशु कहाँ गया, यरूशलेम को गया। यरूशलेम में फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है, और आगे उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने वो कितने वर्ष से बीमार, 38 वर्ष, लेकिन उसका भरोसा से मालूम है स्कूल के अंदर में, लेकिन वो कहते हैं कि यार यीशु मसीह आगे जब पढ़ेंगे तो प्रभु उसका 6वां पद में लिखा, 6 पद में लिखा, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। 38 वर्ष कोई इसको सहारा दिया क्या? कोई इसको मदद किया क्या इनका परिवार नहीं था? क्या इनके रिश्ते, इनके संबंध भी नहीं था? लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वयं कोई भी मुझे है ना, वो क्या कर पकड़ कर मुझे पानी में स्कूल में क्या करे? आप कभी भी मनुष्यों पर, इसलिए मैंने बोला यहोवा पर भरोसा रखो, खुदा का शरण लो। मनुष्यों पर भरोसा रखने से आपको कुछ मिलने वाला, केवल यहोवा का नाम का शरण लेने से आपके जीवन में परमेश्वर पड़ेगा। इनके परिवार हो, रिश्तेदार, इसमें भी सौंपने नहीं छोड़ते। हालेलुया। रख दिया हुआ 38 वर्षों से बात याद, लेकिन हमारे प्रदेश में से हालेलुया। भरोसा उनकी इंतजार को देख करके खुदा स्वयं यीशु से स्वयं जाकर के क्या करते हैं? हालेलुया। क्या प्रभु को मालूम नहीं था कि चंगाई यहाँ बैठा है, चंगाई चाह, लेकिन फिर भी प्रभु क्या करता है उसको?
हालेलुया। हालेलुया। देखिएगा, जब आप खुदा के ऊपर भरोसा रखते हैं ना, तो खुदा चलकर आपके पास है। हालेलुया। हालेलुया। जिससे मैं बता देता हूँ आपको, कोई चुने के लिए आप केवल अपनी भरोसा स्थिर रखिए प्रभु के ऊपर। अपने भरोसा को क्या रखिए? मजबूत। वास्तविक भरोसा क्या है? जो आज भरोसा। कुछ वचन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और मेरे साथ अपनी बाइबल खोले भजन संहिता 2 का 12 पढ़िए। पुत्र को चुमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट अब तुम मार्ग में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में हाँ उसका क्रोध भड़कने को है। क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे इनका भरोसा उस पर है। कौन धन्य है? धन्य है वे जिनका भरोसा। क्या हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा? धन्य है वे जिनका भरोसा यहोवा पर। अच्छा, भरोसा का मतलब किसका? आपको जन्म देने वाले अपनी माता पिता पर कितना भरोसा? मैंने क्या बोला? आप अपने जन्म देने वाली माता पिता पर कितना भरोसा? उसके बाद हम खुदा को ऊपर जाते हैं। खुदा के ऊपर कैसा भरोसा रखना है? आपको मालूम है, आपके घटना पर बोलते आगे बढ़ना चाहूंगा। वहां घटना आपको उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय में मिलेगा, जब इसहाक विवाह के लायक हो गया। हालेलुया। जब इसहाक विवाह के लायक हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसहाक का हिस्ट्री खोलकर आप पढ़ के देखिए। इसहाक कभी भी अपने विवाह के लिए चिंतित नहीं था। इसहाक कभी भी अब्राहम को नहीं बोला कि मैं विवाह का लायक हो गया, मेरा उम्र हो गया, तू मेरे लिए है ना, अब एक लड़की को देख मेरी विवाह करा दे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ इसहाक के लिए अब्राहम क्या था? इसहाक का भरोसा अपने पिता अब्राहम पर था। हालेलुया। हालेलुया। सबसे अच्छी तरीका बता के जाओ। आज वो ठोकर खाते हैं, आज वो गिरते हैं, आज वो धोखा खाते हैं। ये भरोसा रखना। हालेलुया। यदि आपके भरोसा करते हैं, यदि आप धोखा खाते हैं, आप आशीर्वाद आप होते हैं, मेरे प्रियो, उस आशीर्वाद का कोई वैल्यू नहीं है। यदि आप यहोवा पर भरोसा रख करके देखिएगा, आपके खुदा आपको ठोकर खिलाने की नहीं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ अब्राहम इसहाक से चिंतित था। वो सोचता था कि मेरे पुत्र का विवाह हो जाए, मेरे पुत्र के लिए एक अच्छी लड़की मिल जाए। मैं आपको बताना है, लेकिन इसहाक बिल्कुल इन चीजों के बारे में चिंतित। पढ़ेंगे एक जगह। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय वचन 15 से थोड़ा पढ़ेंगे क्या? हाँ, ऐसा हुआ कि जब वो कह रहा था, हाँ, कि रिबका जो हाँ, अब्राहम के भाई पढ़िए, नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र पढ़ते जाइए, बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर खड़ा लिए हुए हाँ, आई, वह अति सुंदर। हाँ, हालेलुया। बस इसी शब्द मुझे चाहिए था। वो वचन 16 में लिखा है ना, वो क्या है? हाँ, कुमारी का मतलब समझ जाना, मैं उसको अभी आप लोग के लिए क्लियर नहीं करूंगा। कभी कोई पुरुष का मुंह मतलब समझ गए क्या? हाँ, वो सुंदर, यानी मैं आपको बता, जो खुदा के ऊपर भरोसा रखता है, जो अपनी सोचिए, जो अपने पिता के ऊपर, खुदा के ऊपर भरोसा, उसके लिए खुदा क्या करता है? एक सुंदर कुमारी इस सब के लिए परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत लोग बोलते हैं, अरे भैया प्रार्थना में जाएंगे तो बच्चे का शादी कैसे?
जानते हैं स्वर्ग का परमेश्वर, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो बिना चुरा के रह गए। सबके लिए खुदा ने क्या बना कर हालेलुया। लेकिन एक बात सोचिएगा, जो इस घर को यदि जोड़ते हुए देखेंगे, इस परिवार को यदि जोड़ते हुए देखेंगे, इनके लाइफ कभी टूटा क्या? इनके अंदर कोई ऐसा बातें आई क्या? नहीं। परमेश्वर जब जोड़ता है वैसे खुदा पर भरोसा रखो। जवान जो विवाह होने जा रहे हैं, जो विवाह के लायक है, खुदा पर भरोसा रखो। कैसा देगा खुदा? अति हमारी दोनों के लिए, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए। लेकिन ये कब हो? कुछ झूल के जाओगे तो गड्ढा में नहीं, माफ करना, जिनका हो गया उनके लिए भी, लेकिन भैया मेरे को ऐसा बात नहीं। हालेलुया। आप जहां बैठे हैं, जो विवाह के लायक है, क्या आपके भरोसा खुदा पर है? क्या आपके नजरों पर है? क्या आप केवल सुंदरता को देख रहे हैं कि वो सुंदर दिख रहा है, वो गोरी है, वो गोरा है, वो पढ़े लिखे है, वो लंबी है, वो दुबली है, वो पतली है ना? कोई सारे शायद वो पढ़े लिखे है ना? कोई सारे चीज आप देख रहे होंगे, लेकिन उनके जीवन के अंदर क्या कमी है ये आपको मालूम नहीं, परंतु कमी जो है मेरी शक्ति के परमेश्वर को मालूम। और जब खुदा आपको देगा, कमी वाला नहीं देगा। जब खुदा आपको देगा, सब चीजों में सुंदर, सब वो काम में, वो शरीर में, वो हर क्षेत्र में इंतजार करना पड़ेगा। अरे इंतजार से पहले फिसल गया तो स्लिप मरेगा ना। जहाँ काई ज्यादा होती है वहां सावधानी से चलना पड़ता है। जब आप जवान हो जाते हैं ना, जब अपनी नजर इधर उधर लगते हैं ना, तो फिसलने का चल ज्यादा रहता है। थोड़ा सा देख करके चलना है कि कहीं मैं फिसल स्लिप मार के मतलब गिर जाओ। इसलिए जहां पर काई होती है ना, वहां पर जब कोई व्यक्ति चलता है ना, तो फूक फूक करके बड़ी ध्यान से कदम रखते हैं, कहीं मेरे पैर फिसले। प्रभु चलो यहोवा पर भरोसा रखो, आपकी नजरिए की बदल नहीं। आप जब चलो, आप सोचो कि मेरा मन मुझे धोखा को नहीं कर रहा है, कोई मुझे पाप को नहीं गिराना चाह रहा है, कहीं मैं इसमें गिर तो ना जाऊं। आपको सोच कर आगे बढ़ने की क्या है? मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं। जब अब्राहम फिर से पता चल पाता, जब इसहाक अपने पिता अब्राहम पर भरोसा रखा और अब्राहम स्वर्ग के परमेश्वर पर भरोसा रखा, वो भी हमें परमेश्वर पर रखा। हालेलुया। सुंदर कुमारी, हालेलुया, हर चीजों में जो सही है, परिपूर्णता के साथ खुदा ने क्या किया? दिया है। यही आपके मेरे जीवन में खुदा करना चाहिए। हालेलुया। तुम भरोसा कैसे रख सकते हो परमेश्वर? मैं एक बात का मत रखो, एक उदाहरण इस प्रकार से हमारे से तुरंत ज्यादा पहाड़ी है ना, पहाड़ी के बीच में ऐसी तो पहाड़ और बड़े बड़े पेड़ और बीच में भयानक छाई। तो उस पहाड़, उस पर्वत, उस पर की जो पर्वत है, इस पर की जो पर्वत है, इसके बीच में भयानक खाई है ना। और एक बंदा क्या किया, उस पहाड़ में इधर एक रस्सी बांधा पेड़ में, और रस्सी बांधकर एक बंदा, जो एक व्यक्ति जो है, उस रस्सी पर क्या किया? चला। और वहां पर बहुत लोग जमा हुए, बहुत लोग देखिए कि वहां देखने लायक जगह था, वो लोग वहां पर देखने जाते उस खाई को, उस स्थान को, और वहां पर बड़ा भयानक दिखता था। अरे बंदा जो सबके सामने इस पर से उस रस्सी पर चलकर धीरे से आराम से उस पर गए, फिर वापस चल जाएगा। सब लोग देख के बड़ा भयानक क्या किया? ताली बजाया। जब आप विश्वास में स्थिर रहेंगे, जब आप मजबूत रहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई ताली बजाए या ना बजाए, स्वर्ग के परमेश्वर जो स्वर्गदूतों को रखा, वो आपको देखकर जरूर ताली बजाएगा। इसका विश्वास अच्छा है। हालेलुया।
सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर आने के बाद आप सब उसका तारीफ। जब पहली बात कोई व्यक्ति इस प्रकार से रस्सी में चलकर पहाड़ के उस पार गया, फिर वापस, भाई ये कैसे हुआ, कैसे संभव है, वो सब अगर उसको क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो बोलता है सुनिए, इस रस्सी पर मैं फिर चल के जाकर आ सकता हूँ यदि आप में से कोई एक व्यक्ति मेरे कंधे पे बैठ जाए। आप में से कोई भी एक व्यक्ति मेरे कंधे पर बैठ जाइए और बैठने के बाद मैं यहां से जो है ना फिर से चलकर उस पर जाऊंगा, उस पार से इस पार। सब नहीं भैया, हम तेरे कंधे पर नहीं चल सकते, हम नहीं चलेंगे, हम नहीं चलेंगे। बोले अरे चलो ना, बोले आप देखे तो होना, भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, भरोसा की बात नहीं है, हम तेरे कंधे पर। लेकिन उस बीच में छोटा सा बच्चा आया और आकर बोलते मैं अपने कंधे पे चढ़, और वो बच्चा जो है जब उनके कंधे पे चढ़ा, और जब कंधे पे चढ़ गया और फिर से व्यक्ति जो है कंधे पे चढ़ा कर उस बच्चों को लेकर, कोई वहां पर जवान थे, बुजुर्ग थे और बच्चे थे, किसी ने नहीं चढ़ा, लेकिन ये जो बच्चा था उसके कंधे पर चढ़ गया और ये बंदा फिर से रस्सी में चलकर उस पर गया और उस पर से फिर गया। आपकी इस बार की जो ताली था, इस बार की ताली उस बार की ताली से ज्यादा आवाज था। बहुत लोग तारीफ करते हैं, बहुत ताली बजा, और सब लोग आकर बच्चों को क्या कर पा दिया है ना, बच्चों को पाकर चूमने लगे। कोई बोलने के अरे बड़ी बात है बेटा, तू ऐसा कैसा कर दिया है ना, तू कैसा, हम सबके सब डर गए, हम सबके सब घबरा गए, हम सबके सब भयभीत हो गए, पर तूने कैसा। बच्चे ने उत्तर दिया, अरे मैं कैसा करता, मुझे तो डरने के सवाल ही नहीं है। बोले क्यों? बोले वो जो मेरा पिताजी, वो मेरा बाप है, वो मुझे कभी गिरने नहीं। जब एक पुत्र को, जब एक छोटे से देखिए उस व्यक्ति ने चल कर दिखा दिया, फिर भी लोग उसके कंधे पर नहीं बैठ पाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बच्चा था उनको मालूम था, उनको भरोसा था, मेरे पिता कुछ भी हो जाए मुझे कभी अपने कंधे से गिरने नहीं। जब एक बच्चा अपने पिता को पर इतना भरोसा कर सकते हैं, तो आप अपने स्वर्ग के परमेश्वर पर नहीं कर सकते। एक बार करके आपको कभी गिरने नहीं देगा, तो परमेश्वर आपकी गिरने नहीं देगा। संदेश सुनकर मत जाइए, आपने जीवन में हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा लगा उस बेटे के बारे में कि उसने जो अपने पिता के ऊपर इतना भरोसा रख पाया, इतना भरोसा कर पाया। हालेलुया। किसके कंधे पे चढ़ा, उसको मेरी पिता है। अज़ाब पर मैं अपने जीवन में बड़ी चमत्कार करने का, प्रभु के पास आने का, कोई काम को अपने जीवन में है ना, अधूरा काम को पूरा कोई क्या किया, क्या अभी भरोसा करने में संकोच है, क्या अभी भरोसा मुझे क्या बोल सोच सोच के आप परमेश्वर की सत्ता पर क्या हालेलुया। उसके पिता को परमेश्वर, क्या आप अपने स्वर्ग के परमेश्वर को सर्व पा रहे हैं। हालेलुया। इसे एक पुस्तक 31 अध्याय 8 वचन। आए उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। हालेलुया। आज लोगों को, किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर, किसी को सवारों पर, किसी को मनुष्य पर क्या है। हालेलुया। परंतु आपका मेरा भरोसा स्वर्ग के परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। यहाँ पर मैं घोड़ों और रथों पर भरोसा नहीं करता, यहाँ पर मैं अपने धन के ऊपर, अन्य चीजों पर भरोसा तो नहीं। हालेलुया। यदि भरोसा करना ही है तो आप पर मैं पिता परमेश्वर को ऊपर क्या करें, भरोसा करें। आपकी बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय और वचन 5 को पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लिखा है। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष, श्रापित है पुरुष
जो मनुष्य पर भरोसा रखता है मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। आखिर में किस पर भरोसा? हमारी भरोसा किस पर है? यहोवा यूं कहता है, श्रापित है पुरुष जो मनुष्य पर क्या रखता है। हम खुदा के पास आने के बाद मनुष्य पर भरोसा और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से क्या हो जाता है। यहोवा से जिसका मन भटक जाता है वो मनुष्य के ऊपर क्या लेता है, मनुष्य का सहारा चाहता है, आश्रय चाहता है। हमारा मन यहोवा से भटक जाए। हालेलुया। मैंने कुछ छोटे छोटे उदाहरण देखा है। जब संसार में आकर पड़ी तो परमेश्वर ने यही से बात की, बेटा करीब नाले में क्या कर सकेगा, मैं तेरे भोजन का प्रबंध कर दूंगा, कहो तुझे क्या करेगा। उसका भरोसा मैंने कोई छोटे शब्द में बोला, 38 वर्ष के बीमार पे केवल खुदा को बचा। हालेलुया। अब्राहम 75 वर्ष उम्र में बुलाया, 100 वर्ष तक मैंने बंद के बावजूद भी उसने यहोवा पर क्या रखा। ये हमारे पवित्र ग्रंथ जो कहते हैं, आपको बता भरोसा रखा। अपने जीवन में बड़े काम को क्या किया। मूसा 80 वर्ष का हो चुका था, यहोवा पर भरोसा रखा। हालेलुया। बड़े काम खुदा ने उसके जीवन से किया। मैंने इसहाक के बारे में आपको बोला, इसहाक अपने विवाह में चिंतित नहीं थी, बल्कि अपने पिता को ऊपर क्या रखा, और उसके पिता अब्राहम और के परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखा। उनके घर में क्या बहू की कमी थी, परमेश्वर ने नहीं दी बहू सुंदर कुमारी। आज आप इस स्थिति में केवल परमेश्वर को ऊपर क्या रखिए, भरोसा। और यदि आप परमेश्वर को भरोसा रखेंगे तो बड़े काम देखेंगे। मैंने इब्रिया 17 का 7 से आरंभ किया था। हालेलुया। और 17 का 5 हमने अभी पढ़ा है। मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि आम पर में खुदा को क्या रखा। उस बच्चे के जैसा उसकी पिता को पर भरोसा था, वो गिरने आप पर उसको भी वो गिरने नहीं। हालेलुया। यदि आप पहले कदम पढ़ेंगे, इसी प्रकार आपको वचन मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा। भजन संहिता 84 का 12 में मिलेगा, 40 का 4 में मिलेगा, भजन 5 का 11 में मिलेगा, भजन 34 का 8 में मिलेगा। ऐसा आपको बहुत सारे वचन आगे मिलेगा। हालेलुया। इससे कलीसिया से इसे साल का प्रथम रविवार मैं आपको केवल अपनी खुदा के ऊपर भरोसा रखना सिखाता हूं। पूरे वर्ष खुदा के ऊपर भरोसा रखिए। आप खुदा के बड़े उपकार को, बड़े काम को 2026 में अपने जीवन में देखिए, वही देखिए तो केवल अपनी खुदा के ऊपर क्या आपका मेरा भरोसा सर्व के परमेश्वर पिताजी कुछ पवित्र एक बार शिष्ट चुका है और प्राप्त आपकी पवित्र जो हमने सुना पिताजी ये बात के धन्यवाद। 2026 दिवस याद हम इस पवित्र कलाम को लेकर क्योंकि हमारी भरोसा केवल ही केवल तेरे ऊपर धन्यवाद किया, धन्यवाद देती है। वचन की आशीष आशीर्वाद मसीह की शांति आशीर्वाद। आमीन।